गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच दैट एम्स टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस by aligning goals and subordinate objectives throughout the organization। तो जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है इसमें हम क्या करते हैं कि जो गोल्स सबॉर्डिनेट्स के हैं, मतलब जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके और ऑर्गेनाइजेशन के, दोनों के गोल्स को इस तरह से लेते हैं कि दोनों इकट्ठे फुलफिल हो जाएं। It allows management to focus on achievable goals and to attain the best possible result from available resources। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमने उनके अंदर अंदर ही अपने गोल को अचीव करना है। One of the concept of MBO is that all managers should participate in the strategic planning process। एक कंसेप्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है MBO में वो है कि सारे मैनेजर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में। अब ये जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इट इंक्लूड्स ऑनगोइंग ट्रैकिंग एंड फीडबैक इन द प्रोसेस टू रीच ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स ऑनगोइंग ट्रैकिंग एंड फीडबैक। ठीक है, साथ साथ में ट्रैकिंग होती है कि कितना प्रोसेस हो गया है, फिर साथ में उसका फीडबैक भी लिया जाता है। अब कोर कंसेप्ट क्या है एमबीओ का, क्यों स्टार्ट की गई? अकॉर्डिंग टू ड्रकर, मैनेजर शुड अवॉइड द एक्टिविटी ट्रैप दैट इज गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन द डे टू डे एक्टिविटीज दैट दे फॉरगेट देयर मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव। ये इसलिए स्टार्ट की गई ताकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है या जो मेन गोल है जिसे हमने अचीव करना है उससे हम भटके ना। MBO is primarily a tool for strategic planning, employee motivation and performance enhancement। मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए एक टूल यूज किया गया है। It intends to improve communication between employees and management, increase employee understanding of company। इसका मतलब है कि ये इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन एक एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के अंदर, एम्प्लॉयज़ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। फोकस एम्प्लॉय एफर्ट्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो एम्प्लॉय है उसको हेल्प करता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। एंड प्रोवाइड अ कंक्रीट लिंक बिटवीन पे एंड परफॉर्मेंस। अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो आपको अच्छी पे मिलेगी। The emphasis on the result achieved by the employees rather than the activities performed in their jobs। हमें नहीं पता कि किस उस इंसान ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की वो रिजल्ट को पाने के लिए। द मेन फोकस इज रिजल्ट, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ MBO। क्या प्रोसेस है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग एम्प्लॉयज टारगेट, monitoring performance, evaluating performance and performance based incentives। इसको हम नेक्स्ट पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। पहले है कि ऑब्जेक्टिव सेट करना है, फिर एम्प्लॉयज़ के टारगेट सेट करने हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस देखनी है, फिर इवेलुएट करनी है, देन उनको इंसेंटिव्स देने हैं। In MBO system, objectives are written down for each level of the organization and individuals are given specific aims and targets। हर एक इंडिविजुअल को स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता है। It provides focus and emphasizes on team and individual targets। इसमें टीम टारगेट्स और इंडिविजुअल टारगेट्स दोनों को मिक्स किया जाता है, फोकस किया जाता है। ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली हम अचीव करते हैं। फॉर MBO टू बी इफेक्टिव, इंडिविजुअल मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर जॉब एंड हाउ दोज ऑब्जेक्टिव फिट इन विद ओवरऑल कंपनी ऑब्जेक्टिव सेट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसने अपनी जो
है प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं, ठीक है, कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं, तो वो कैसे होंगे? मार्केटिंग से। मार्केटिंग अच्छी होगी, लोग ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब इससे क्या होगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट की भी अपनी जो एक गोल है वो अचीव हो रहा है, ठीक है, एंड कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला है वो भी अचीव हो रहा है। अगर मार्केटिंग अच्छी होगी तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और एमबीओ में हमने पढ़ा है कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही पे मिलती है। नेक्स्ट इज सेटिंग एम्प्लॉयज टारगेट। द मैनेजमेंट हैज टू सेट द टारगेट फॉर ईच एम्प्लॉय and outline their accountability for the timely fulfillment of same. Means accountability means एक इंसान जो उन्हें अकाउंट, जिसको वो अकाउंटेबल हो, जिसको वो बताएं कि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है, कैसी भी रही है। Thus the organizational goals are bifurcated into individual objectives and targets. अब जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको आगे डिवाइड तभी किया गया है इंडिविजुअल टारगेट्स में, ताकि एम्प्लॉय अपने खुद के टारगेट भी अचीव कर सके। A successful MBO program require each employee to produce 5 to 10 specific measurable goals, कि वो गोल्स उन्होंने प्रोड्यूस करने हैं जो वो अचीव भी कर सके। Each target should be supported with the mean of measurement and a series of steps towards completion. अब उस गोल्स को कैसे पूरा करना है, उसका प्रोसेस, हर एक सीरीज, वो सब कुछ मेंशन होना चाहिए कि कैसे कैसे हम स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे। These targets should be proposed to the employees manager in writing, then discussed and approved. ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने मैनेजर के साथ डिस्कस कर रहे हो, आपको उसको हैंड रिटन लिख के उस पर सिग्नेचर्स करवाने हैं, अप्रूव करवाना है। Monitoring and evaluating performance. To monitor the performance of employee in the pursuit of the targets assigned to them, a proper review system and management information system has to be designed and made operational. एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने मैनेजर को इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। Periodical and strict performance appraisal form a crucial part of MBO process. Actual performance is compared to the standard and employees are appraised accordingly. अब जब भी हमने किसी की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो हम एक एक्चुअल स्टैंडर्ड रखेंगे कि ये ऐसे आपका काम होना चाहिए, फिर जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ हम कंपेयर करेंगे। अगर कुछ भी डेविएशन या कोई भी हमें कमी लगी तो उस अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी में जो है अप्रेजल होगा। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव. The performance of employee at all level of the management are assessed and evaluated, and based on the performance incentives are given. अब ये जो incentives हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव में होगा रिवॉर्ड्स, बोनस, प्रमोशन, और नेगेटिव में है रेप्रीमेंट, फाइन्स एंड पेनाल्टीज, वार्निंग्स, रिट्रेंचमेंट, ठीक है। बाकी कल हम करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको ये प्रोसेस तक टॉपिक समझ लगा हो। थैंक यू।